नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। देवास से हम आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। पानी के तेज बहाव में वैन बह गई है। जहरिया नदी पर बने हुए पुल की घटना बताई जा रही है, जहां पर कार में 4 लोग सवार थे जो तेज बहाव की वजह से बह गए। आपको बता दें कि एक शख्स ने यहाँ पर एक बच्चे ने कूद कर अपनी जान बचाई, चूंकि जैसा कि जानकारी मिली है कि जब वैन बही तो बच्चा उसमें से बाहर कूद गया था और फिर जो स्थानीय गोताखोर भी वहां पर छलांग लगाकर बचाने के लिए इन लोगों को गए थे, उन्होंने जान बचा ली। 2 लोग माफ कीजिएगा 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में तलाश की जा रही है। 3 लोग कार समेत लापता हैं और तेज बारिश के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। जो जानकारी मिली है वो ये भी बताई जा रही है कि डॉक्टर को दिखाकर शायद ये वापस लौट रखे थे, इसी दौरान यह हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन एक अपील लगातार हम आपसे कर रहे हैं कि जब भी बारिश की वजह से रपटे पर पानी हो, पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो, तो अपनी जान जोखिम में न डालें, इंतजार करें पानी उतरने का, भले फिर आपको वहां पर कितनी देर खड़े रहना क्यों ना पड़े, लेकिन इस तरह से अपनी जान जोखिम में न डालें। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं, हर वर्ष इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग सोचने समझने को तैयार नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए, सावधान रहिए, सतर्कता बरतिए कि दुर्घटना से देर भली ये लगातार आप देखते, सुनते और पढ़ते आ रहे होंगे, मगर उसे अपने सार्वजनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करिए, नहीं तो इस तरह के हादसे आए दिन देखने को मिलते रहेंगे। एक और हादसा बुरहानपुर में हुआ है, जहां पर नहाते वक्त यह हादसा होना बताया जा रहा है। उताफली नदी में नहाते समय 2 युवक डूब गए हैं। स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को नदी से निकाला। दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे लोग, डॉक्टर ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। गणपति थाना क्षेत्र के हजरत शाह भिकारी दरगाह के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर नहाने ये 2 युवक गए हुए थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राम मंदिर निर्माण की। राम मंदिर के शिलान्यास मुहूर्त पर न सियासत थमी है और न ही बयानबाजी। अब फिर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर शुभ मुहूर्त को लेकर अशुभ उसे बताया है और लिखा है कि हिंदू मान्यताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा है कि देश के गृह मंत्री से पुजारी तक कोरोना संक्रमित हैं। इधर दिग्विजय के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि राम का नाम हमेशा शुभ होता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय पर निशाना साधते हुए बोला कि कमलनाथ सुंदरकांड करा रहे हैं और दिग्विजय लंका कांड में लगे हुए हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दिग्विजय पर ट्वीट कर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि जब पौराणिक काल में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर और राक्षस आकर उसमें विघ्न डालते थे। हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है। तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को, जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है? पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं और आस्थावान भी हैं, हिंदुत्व को नहीं मानते लेकिन हिंदू तो हैं। उनको पता है राम का नाम हमेशा शुभ होता है। इधर कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में भी जी ये चाहते हैं कि उस तरफ बढ़ जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम, यज्ञ हवन होते थे, तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। कमोबेश उसी तरह की राजनीति है ये। मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी कोई पंडित तो हो नहीं गए। ये काम करना है, निकालना, मुहूर्त निकालने का काम ये ब्राह्मणों का है, ज्योतिषी का है। और किसी को अगर कोरोना हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो इसका मतलब क्या मुहूर्त खराब है? कोई अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। जब कोई अच्छा काम है, जन भावना, आस्था का अगर कोई कार्यक्रम होता है, तो देखिए इसमें वही हमारे मन में भाव अच्छा होना चाहिए। और इसलिए हम कोई शादी तो कर नहीं रहे हैं कि शादी अगर हम मुहूर्त नहीं है शादी कर दिए इसलिए शादी फेल हो जाए, ऐसा नहीं।
दिग्विजय सिंह जी के इस अल्प ज्ञान पर मुझे शर्म आती है। वो अपनी हरकतें छोड़ने को तैयार नहीं है। हर मुद्दे पर राजनीति करना, और राजनीति भी ओछे स्तर की करना, केवल मीडिया में बने रहने के लिए इतने सीनियर और इतने बुजुर्ग नेता को ये शोभा नहीं देता। सही मायने में दिग्विजय सिंह जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि इस देश में राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन के मुहूर्त को अशुभ बताने पर दिग्विजय सिंह भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री ने दिग्विजय सिंह के बयान को हास्यास्पद बताया है। कहा कि अशुभ मुहूर्त है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये सबसे शुभ मुहूर्त है कि जो अहिंदू थे, हिंदू होते हुए भी अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे, हिंदुओं को पानी पी पी के गालियां देते थे दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता। पूरी कांग्रेस राम मंदिर निर्माण का विरोध करती थी। राम जी अयोध्या में पैदा हुए इसका प्रमाण मांगती थी। राम जी को काल्पनिक कहती थी। वो आज भगवान राम के मंदिर का स्वागत कर रहे हैं और वो अब हिंदू बन गए हैं। उमा भारती ने अयोध्या जाने से पहले आज उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि राम का नाम अयोध्या या बीजेपी की बपौती नहीं है। के नाम पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी है, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है। जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी अंत नहीं होता, वो अनंत है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया रवाना हो गए हैं। पवैया चंबल का पानी और पीताम्बरा पीठ की मिट्टी भी साथ लेकर गए हैं। वहीं उमा भारती भी अयोध्या के लिए रवाना हुई है। तो सीएम ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। हम धन्य हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारे सामने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर के निर्माण के साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज्य आएगा। सारा देश गदगद है, प्रसन्न है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, प्रदेशवासियों, बहनों और भाइयों, 4 अगस्त की रात को और 5 अगस्त की रात को हम अपने अपने घर मंदिर निर्माण के लिए आनंद का प्रकटीकरण करने दीपक जलाएं, विद्युत बल्ब की लड़ियां जलाएं। अपने घर के बाहर नहीं जाना है, लेकिन घर में रहकर इस उत्सव को मनाएं। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस अवसर पर प्रदेश के मंदिरों में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, हमको घर के बाहर नहीं जाना है, लेकिन पुजारी ही विशेष पूजा करें। और ओरछा, जहाँ भगवान राम राजा का मंदिर है, भगवान राम राजा विराजते हैं। इस प्रदेश के तो राजा वही हैं।
मध्य प्रदेश की सियासत राम के रंग में रंगी हुई नजर आने लगी है। अब कांग्रेस राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। इसके निर्देश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दे दिए हैं। तो वहीं बीजेपी भी भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर हनुमान चालीसा के साथ अखंड रामायण का पाठ करने वाली है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपील की है कि 4 अगस्त को सभी अपने घरों में दीपक जलाएं। आज हमारे प्रदेश के हमारे मुखिया कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने भी अपनी बात रखी है। कल 4 तारीख को भोपाल उनके निवास पे हनुमान चालीसा का पाठ करके हम भगवान श्री राम और हनुमान जी भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी को कमलनाथ जी ने निर्देश दिया है, प्रदेश के कांग्रेस जनों को, आम जनता को, कि कल 4 तारीख को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो अपने पास के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। हम सबका परम सौभाग्य है कि जिस क्षण का इंतजार केवल भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को था, वो क्षण अब आया है। 5 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। भारत के अंदर अब एक नए राम राज्य की शुरुआत हो रही है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है। साथ ही पार्टी के नेता अपने हिसाब से दान दे रहे हैं। तो वहीं इंदौर के बीजेपी नेताओं ने मंदिर निर्माण के लिए 11 किलो चांदी की ईंटें अयोध्या भिजवाई हैं। जबलपुर के जगतगुरु स्वामी श्याम देवाचार्य और महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी को राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पूरे महाकौशल और नर्मदा खंड से सिर्फ ये 2 संत ही मां नर्मदा का पवित्र जल और तट की माटी लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। पूरा देश 5 अगस्त के प्रातः काल का इंतजार कर रहा है, जिस दिन हिंदू धर्म का सर्वोच्च भगवान राम लला जी का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण का नव निर्माण प्रारंभ होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी और मोहन भागवत जी के साथ श्री अवध के तमाम संत और देश के विशिष्ट संतों की पावन उपस्थिति में किया जाएगा। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया गया है। सीएम की 10वें दिन हालत स्थिर बताई जा रही है। सीएम की टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो कोविड की पॉजिटिव आई है। अस्पताल में सीएम का इलाज चल रहा है, कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है। सीएम के सभी मेडिकल पैरामीटर्स नॉर्मल बताए जा रहे हैं। सीएम शिवराज की आज अस्पताल से छुट्टी नहीं होगी, ये भी स्पष्ट हो चुका है। सीएम शिवराज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अभी अस्पताल में उन्हें कुछ दिन और रहना होगा। 1 हफ्ता रहना उन्हें और अस्पताल में पड़ सकता है। अभी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनकी। फिलहाल अस्पताल में ही रहेंगे और कल होने वाली कैबिनेट जैसे वर्चुअल कैबिनेट पूर्व में हुई थी वैसे ही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णतः स्वस्थ हैं, उनके सभी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और वो अस्पताल में बैठकर भी पूरी तरह से सरकार की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। कोरोना जैसे संकट को लेकर वो पूरे प्रदेश में
दिशा निर्देश के माध्यम से संकट से उबारने की कोशिश कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द अस्पताल से वापस आएंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम अस्पताल में ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए नजर आए। अस्पताल में ड्यूटी कर रही कोरोना योद्धा ने सीएम को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी। वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की पत्नी ने भी सीएम को राखी बांधी है। भदौरिया की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और अस्पताल में ही भर्ती हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इंदौर शहर में लगे हुए लॉकडाउन के बाद अब कल 4 अगस्त से सभी बाजार खोल दिए जाएंगे। आज इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर शहर के लोगों ने सबसे कठिन लॉकडाउन का पालन किया और कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने इंदौर जिला प्रशासन से शहर को पूरी तरह से खोलने के लिए कहा है और मंगलवार से शहर के सभी बाजार खोल दिए जाएंगे। आज राखी का त्योहार है। कोरोना काल में कैसे राखी मनाई जा रही है, आपको ये दिखाते हैं। सबसे पहले विदिशा के कोविड केयर सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां किस तरह से राखी मनाई जा रही है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज फिल्मी गानों पर डांस कर अपना डर कम कर रहे हैं। राखी के इस मौके पर सेंटर में ही त्योहार मनाया गया है, जहां नर्सों ने राखी बांधी। दूसरी तस्वीर सीहोर की है, जहां पर जिला कोविड सेंटर में राखी का त्योहार मनाया गया। कोरोना वॉरियर्स ने कोरोना मरीजों को रक्षा सूत्र बांधे हैं। वहीं इस पर्व से जुड़ी हुई 8 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार के साथ आज राखी का भी त्योहार देश भर में मनाया गया। आज बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और उसके लंबे उम्र की कामना की है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, सीहोर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें सावन के आखिरी सोमवार की। प्रदेश के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग मंदिरों में जुटे और भगवान भोलेनाथ के जयकारे के साथ विशेष पूजा अर्चना की।